बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हो व्यूवर्स? आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो तो सर्दियों का नया तोहफ़ा है। सर्दियां आती हैं तो हर कोई सोचता है कि अब हम गाजर का हलवा बनाएंगे। अब आपको पता चल चुका होगा कि मैंने क्या बोला है, ये नहीं कि गाजर का हलवा। मैं आपको चटपट गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी और बताऊंगी कि अगर कोई गाजर के हलवे को किन किन मराहल से गुजारें तो अच्छा और परफेक्ट गाजर का हलवा बनेगा। इसके लिए हमें चाहिए हाफ केजी दूध, 1 कप चीनी, 2 अदद इलायची, 1 कप मलाई, 3 टेबलस्पून देसी घी और हमने 1 केजी गाजर ली थी, उसको छील कर हमने इसको क्रश कर लिया है। अब हम इसको बनाएंगे। हमने एक अच्छी सी कढ़ाई ले ली और नीचे फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहें तो इससे घी में भी पका सकते हैं, ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हलवा हो या कोई मिठाई हो वो हम परफेक्ट देसी घी में ही बनती है। अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे। देखें हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खोलकर 2 अदद सब्ज़ इलायची। अब हम इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। देखिए इलायची में कड़कड़ाहट सी पैदा हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 केजी क्रश की हुई गाजर। अगर आप इसको पहले भून लेंगे तो इसमें से कच्चापन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और आपका हलवा बहुत ज़्यादा लजीज बनेगा। गाजर का हलवा आप बड़ों को और बच्चों को खिलाएं। वो बच्चे जो गाजर वगैरह नहीं खाते उनके लिए हलवा ज़रूर उनको खिलाएं, क्योंकि गाजर विटामिन सी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको इसमें भूनेंगे। अब ये गाजर अपना पानी छोड़ेगी और उसके बाद हम इसको भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि गाजर ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको भूनेंगे। हम ये सारा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पर करेंगे। हमने गाजर को अच्छी तरह से भून लिया है। गाजर के कलर चेंज करने का, इसको पानी छोड़ने का और इसको भूनने का प्रोसेस 5 मिनट रहा। अब हम इसमें डालेंगे हाफ केजी दूध, और हम इसको ढक कर पकाएंगे। हम आपको बताएंगे कि
कि चीनी को हमने कब ऐड करना है और इसको हम बाद में ऐड क्यों करते हैं। आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद रिड्यूस करेंगे। जैसा कि हमारा दूध रिड्यूस हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मलाई 1 कप। आप चाहें तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, पर मैं आपको वो बता रही हूँ जो घर में मौजूद हो और आपको आसानी चीज़ें मिल सकें। मलाई डालने से एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, दूसरे नंबर पर ये क्रीमी सा हमारा हलवा तैयार होगा। अब हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे। हमने अभी तक इसमें चीनी ऐड नहीं की। हमने इसमें से दूध खुश्क किया था हाई फ्लेम पे, और अब हम जो मलाई है ये मीडियम फ्लेम पे रिड्यूस करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें मलाई हल होनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे और चीनी अब अपना पानी छोड़ेगी। हमने इस लेवल में इसलिए चीनी ऐड की थी। अगर पहले कर दें तो एक तो हलवा बहुत ज़्यादा सख्त बनता है, सॉफ्टनेस नहीं होती, और नंबर 2 इसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आता क्योंकि चीनी जल जल के बदमज़ा हो जाती है। इसलिए चीनी हमेशा लास्ट पे डालें। ये देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा कि चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। जैसा कि हमारा चीनी का पानी भी रिड्यूस हो चुका है और हम इसको अच्छी तरह भून रहे हैं। हम इसको 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि घी इसमें अलग हो जाए और हलवा पैन को छोड़ना शुरू कर दे। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ऑयल यानी कि घी अलग होना शुरू हो गया है और हमारा हलवा पैन को छोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा परफेक्ट और मज़ेदार का हलवा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम हलवा डिश आउट करेंगे। ये हलवे की रेसिपी ऐसी रेसिपी है जो चटपट तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाए जिसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है तो आप ये रेसिपी बनाकर उसका दिल जीत सकते हैं। मैंने हलवा निकाल लिया है और इसके ऊपर मैं गार्निश करूँगी। मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है और थोड़े से अखरोट लिए हैं। मेरा गाजर का हलवा चटपट तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि ये कैसा बना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।